नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बूमिंग मनी डॉट इन में। दोस्तों, आज मैं आपको 6 ऐसे शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आगे आने वाले 4 से 5 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। दोस्तों, अपना पहला शेयर है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। और दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी गर्मी का सीज़न आने वाला है एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की डिमांड बढ़ सकती है, लाइक फैन, वाटर कूलर, फ्रिज, एसी वगैरह की प्राइस बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर देखा जाए तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ दिन पहले MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो इसकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ गई है और इसकी मार्केट कैप भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अगर ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट कैप के बारे में देखा जाए तो ये लगभग 5,870 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। इसकी PE/PV रेशियो भी अच्छा है, इसको डिविडेंड भी सही है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी सही है, ये पर ईयर प्रॉफिट में ग्रो कर रही है। दोस्तों, अगर इसकी शेयर होल्डिंग्स के बारे में देखा जाए तो इसमें म्यूचुअल फंड लगभग 20% इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है तो उसकी एक पूरी रिसर्च टीम होती है। वो पहले रिसर्च करती है कि कौन सी कंपनी आगे बढ़ेगी, कौन सी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने लगभग 20% सेल ले रखा है, यानी कि मैक्सिमम चांसेस है कि इसकी शेयर प्राइस और ज़्यादा ग्रो करेगी। दोस्तों, अगर इसकी नेट प्रॉफिट के बारे में देखा जाए, दिसंबर 2020 में लगभग 618 करोड़ के आसपास इसकी नेट चल रही है और इसकी 24.74% इसकी ग्रो की है सेल्स में। और दोस्तों, अगर मनी कंट्रोल से अगर देखा जाए तो लगभग 100% लोगों ने इस शेयर को रिकमेंड किया है कि आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, अपना जो दूसरा शेयर है वो है व्हर्लपूल ऑफ इंडिया। व्हर्लपूल ऑफ इंडिया दोस्तों, ये आपको पता होगा कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाती है। ये AC बनाती है, रेफ्रिजरेटर बनाती है, वाटर कूलर बनाती है, आपका RO बनाती है। दोस्तों, अगर इसकी मार्केट कैप के बारे में देखा जाए तो ये लगभग 30,611 करोड़ और इसकी मार्केट कैप है। और इसको PE/PV रेशियो भी अच्छा खासा है, डिविडेंड भी सही है, इसका ROE भी सही है। दोस्तों, अगर इसके रेवेन्यू कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में देखा जाए तो ये रेवेन्यू भी पर ईयर ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी इसकी ग्रो कर रही है एंड नेटवर्थ भी इसकी ग्रो कर रही है। दोस्तों, अगर इसकी शेयर होल्डिंग्स के बारे में देखा जाए तो लगभग इसमें प्रोमोटर सबसे ज़्यादा है, 75% के आसपास है। इसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग भी 10% के आसपास है। दोस्तों, इसके अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात की जाए तो इसकी म्यूचुअल फंड लगभग 8.23% के आसपास है। तो दोस्तों, इसमें भी लगभग म्यूचुअल फंड वालों ने थोड़ी सी ट्रस्ट देख के इसमें भी इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, ये कंपनी भी काफ़ी सही है, आपको अगले 3 से 4 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, अगर इसकी सेल्स के बारे में देखा जाए दिसंबर 2020 के हिसाब से तो इसकी सेल्स लगभग 1,493 करोड़ लगभग ग्रो की है और इसकी 17.52% इसकी ज़्यादा सेल हुई है। दोस्तों, अगर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल देखा जाए तो इसमें लगभग 50% लोगों ने रिकमेंड किया कि आप इसको बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो ये लगभग टाइम पर है। दोस्तों, अपना जो तीसरी कंपनी है ये क्रम्पटन कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल LTD है। दोस्तों, इसकी भी फ़ैन एंड वाटर कूलर आती है। दोस्तों, अगर इसकी मार्केट कैप की देखा जाए तो ये लगभग 25,376 करोड़ के आसपास है। इसकी PE/PV रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, इसका ROE भी इसकी सही है। दोस्तों, इसके अगर फाइनेंशियल के बारे में देखा जाए तो फाइनेंस में इसकी रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ भी ईयर बाय ईयर ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। अगर इसकी शेयर होल्डिंग्स के बारे में देखा जाए तो दोस्तों, इसमें तो म्यूचुअल फंड लगभग 25% अपने पास रखे हुए। तो दोस्तों, ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये आपको अगले 3 से 4 महीने में अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट भी इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप इसको खरीद सकते हैं। और इसको दोस्तों पब्लिक ने भी लगभग 100% रिकमेंड किया हुआ है। दोस्तों, अगला जो अपना शेयर है वो है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार की देखा जाए तो आपको पता होगा, इंडिया के मैक्सिमम कंपनी में आप जाते होंगे तो जो भी AC लगी होती है वो लगभग ब्लू स्टार की होती है। ब्लू स्टार, और ये आपने देखा होगा गवर्नमेंट के लगभग हर पब्लिक सेक्टर में वाटर कूलर जो लगी होती है, इसकी लगी होती है वाटर कूलर। दोस्तों, अगर ब्लू स्टार की मार्केट कैप के बारे में देखा जाए तो ये 9,024 करोड़ के आसपास की है। इसकी PE/PV रेशियो भी अच्छा खासा है, इस ROE भी इसकी ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है।
डीवेल्ड भी 1 के आसपास है, तो माना जाता है कि जिसकी डीवेल्ड 1 के आसपास होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके फाइनेंस के बारे में देखा जाए तो ये पर ईयर ग्रो किया है, रेवेन्यू भी ग्रो किया है, प्रॉफिट भी ग्रो किया है और नेटवर्थ भी पर ईयर ग्रो किया है। इसकी शेयर होल्डिंग्स के बारे में देखा जाए तो प्रोमोटर इसमें सबसे ज़्यादा है, पब्लिक शेयर होल्डिंग्स भी 28% के आसपास है, म्यूचुअल फंड भी लगभग 21% इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होती है, एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे चलती है, कौन सी म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। दोस्तों अगर पांचवा अपनी कंपनी है वो वोल्टास है। दोस्तों आपको पता होगा कि वोल्टास टाटा कंपनी चलाती है और टाटा कंपनी लगभग इंडिया में हर सेक्टर में। वोल्टास की अगर मार्केट कैप देखा जाए तो ये लगभग 34,132 करोड़ के आसपास की है और पी/पी रेशियो भी इसकी अच्छी खासी है और ROE भी 11.89 के आसपास है इसकी। और दोस्तों आपको पता होगा कि टाटा कंपनी लगभग इंडिया की जीडीपी में 4% के आसपास अपनी कंट्रीब्यूट करती है। और इसकी जो फाइनेंशियल्स के बारे में देखा जाए तो लगभग फाइनेंस में इसकी रेवेन्यू भी पर ईयर ग्रो किया है, प्रॉफिट भी लगभग ग्रो किया है और नेटवर्थ भी ग्रो किया है। इसकी शेयर होल्डिंग्स के बारे में देखा जाए तो लगभग म्यूचुअल फंड इसमें 26% के आसपास इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये ग्रो करेगी अगले आने वाले 4 से 5 महीनों में। फिर प्रोमोटर्स भी इसमें 30% के आसपास है, पब्लिक शेयर होल्डिंग्स भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूट भी है, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने भी इसकी शेयर्स 11% के आसपास इंश्योरेंस कंपनी की है। दोस्तों अगर इसकी दिसंबर की सेल्स के बारे में बताया जाए तो ये लगभग 33% इसकी ग्रो की है दिसंबर में। इसकी सेल्स में 1,994 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स में ग्रो की है। दोस्तों अपना जो सबसे लास्ट है वो है वरुण बेवरेज। अगर दोस्तों आपको पता होगा अभी गर्मी का सीज़न आने वाली है और गर्मी के सीज़न में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो आपकी अगर कोल्ड ड्रिंक्स में देखा जाए तो पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू वगैरह की होती है और वाटर में एक्वा, फिना, बिस्लेरी वगैरह की आती है, जिसमें से इस कंपनी के अंडर सारे लगभग कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, 7 अप, पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, एक्वा, फिना। तो इसकी ये कंपनी की भी शेयर वैल्यू बढ़ सकती है अगले आने वाले 4 से 5 महीनों में। समर एंड तक इसकी अच्छी खासी ग्रो कर सकती है और आपको अच्छी खासी रिटर्न भी दे सकती है। इसकी अगर मार्केट कैप देखा जाए तो लगभग ये 30,070 करोड़ के आसपास की है। इसकी PE/PB रेशियो भी अच्छा खासा है, इसकी डिविडेंड भी सही है। दोस्तों अगर इसकी रेवेन्यू के बारे में देखा जाए तो ये पर ईयर ग्रो किया है, प्रॉफिट भी ग्रो किया है, नेटवर्थ भी ग्रो कर रहा है। इसकी प्रोमोटर्स अगर शेयर होल्डिंग्स के बारे में देखा जाए तो इसकी प्रोमोटर्स सबसे ज़्यादा है, फॉरेन इंस्टीट्यूट भी इसमें लगभग 20% इन्वेस्ट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड भी इसमें लगभग 6% के आसपास इन्वेस्ट किया है। तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये आने वाले 4 से 5 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इसकी अगर सेल्स के बारे में देखा जाए तो ये लगभग 9% के आसपास इसकी सेल्स में ग्रो किया है, 1,330 करोड़ के आसपास इसके सेल्स में इस बार ग्रो किया था। थैंक यू दोस्तों।